वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। आज का लेक्चर में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल को डिटेल में समझेंगे, जिससे इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस क्लियर हो सके। सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए सेल से स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। सेल ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट होती है और बॉडी का हर स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल लेवल से ही ओरिजिनेट होता है। टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स, ये सब सेल्स के ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट का रिजल्ट होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। हर ह्यूमन सेल का बेसिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, चाहे उसका फंक्शन अलग हो। सेल के मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ये तीन पार्ट्स मिलकर सेल को एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर बाउंड्री होती है। इसका मेन रोल होता है सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रखना, सेल की अंदर और बाहर सब्सटेंसेस के मूवमेंट को कंट्रोल करना। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है और कुछ को रिस्ट्रिक्ट करती है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से सेल अपना इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रख पाता है। साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। ये एरिया सेल के इंटरनल एक्टिविटीज़ का मेन साइट होता है। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। सेल ग्रोथ और डिवीजन कंट्रोल होती है। न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि सेल का फंक्शन क्या होगा और सेल का बिहेवियर कैसा रहेगा। सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस। सेल के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। हर ऑर्गेनेल का अपना स्पेसिफिक रोल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन का मेन साइट होता है। यहीं एटीपी जनरेट होता है, जो सेल की एनर्जी करेंसी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व्ड होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई, पैकेज और ट्रांसपोर्ट करता है। लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स सेल्यूलर वेस्ट को ब्रेक करते हैं और डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स को रिमूव करते हैं। इसी वजह से इन्हें सेल का क्लीनिंग सिस्टम भी कहा जाता है। फंक्शंस ऑफ सेल। सेल के फंक्शंस सिर्फ स्ट्रक्चर तक लिमिटेड नहीं होते। मेजर सेल्यूलर फंक्शंस में इंक्लूड होता है मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ और रिपेयर, सिक्रीशन, रिस्पॉन्सिवनेस। हर टाइप का सेल अपने स्पेसिफिक फंक्शन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होता है, जैसे नर्व सेल, मसल सेल या एपिथेलियल सेल। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर सेल लेवल पर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम लेवल पर दिखता है। डिजीज का ओरिजिन अक्सर सेल्यूलर लेवल से ही स्टार्ट होता है। इसलिए नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन समझना फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों के लिए ज़रूरी होता है। प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग से डिजीज मैकेनिज्म्स को बेटर समझा जा सकता है। ड्रग एक्शन को सेल्यूलर लेवल पर एनालाइज किया जा सकता है। रिसर्च और क्लिनिकल एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसी वजह से सेल को ह्यूमन बॉडी का फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट माना जाता है। दैट कंप्लीट्स टुडेज टॉपिक। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। कीप लर्निंग, स्टे कंसिस्टेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।